फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पीकेटी के बारे में एनालिसिस किया था पिछले बार वो बहुत ही सही गया है और उस स्टॉक ने 1550 के लेवल के आसपास से एक रिबाउंड दिया है। अगर आप इस स्टॉक में अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इस स्टॉक के अंदर आप 1560 1570 के आसपास अपना एक पोजीशन बना सकते हो अगर आपको स्टॉक मिलता है तो। एक जस्ट डिस्क्लेमर, मैंने भी इस स्टॉक के अंदर 1550 के लेवल के आसपास एक छोटा सा पोजीशन बनाया है। अब हम शुरू करते हैं हमारे मेन वीडियो के बारे में। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट सेशन में मुझसे कुछ स्टॉक के बारे में मेरी राय जानने के लिए उसमें कमेंट किया था, तो आज हम उन स्टॉक के बारे में मेरा एक जो शॉर्ट टर्म का व्यू है मैं आपके साथ शेयर करूंगा और लेट्स सी अगर मेरा व्यू सही जाता है या नहीं जाता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल का नोटिफिकेशन बटन भी दबाइए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी स्टॉक के बारे में मेरी राय जानना चाहते हैं तो उस स्टॉक का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि उस स्टॉक के बारे में मैं मेरी राय आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक था जेके सीमेंट। आप देख सकते हैं कि जेके सीमेंट राइट नाउ आज 24 फेब 2021 चल रहा है, तो उस दिन जो लेवल है जेके सीमेंट पे उस लेवल के अनुसार मैं आपको बोल रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दो रेड लाइन ड्रॉ की है जो कि एक ट्रेंड लाइन का काम कर रही है और ये स्टॉक उसी ट्रेंड लाइन के बीच में घूम रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ये स्टॉक ऊपर चला गया है और ये स्टॉक वहां पे 7-8 दिन के लिए कंसोलिडेट हुआ है। तो अब ये जो ट्रेंड लाइन का जो अपर बैंड था जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा और हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से 2500 के लेवल के आसपास आए और आपको वहां पे इस स्टॉक को खरीदने का अच्छा मौका मिलेगा क्योंकि ये इसके लिए बहुत ही अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। मैंने 50 डेज और 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी इसके ऊपर ड्रॉ किया और आप देख सकते हैं कि 2500 के लेवल के आसपास 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये दोनों ही कोइंसाइड हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको ये स्टॉक 2500 के आसपास के लेवल पे खरीदने को मिले, तो आप उस लेवल के आसपास इस स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाइएगा। 2500 मतलब 2500 डॉट नहीं, 2500 से लेके 2550 इस लेवल के आसपास भी आपको मिल सकता है और 2550 से हो सकता है कि ये स्टॉक टर्न ले ले। तो 2500 से 2550 के लेवल अगर आपको अपना एक पोजीशन बनाना है तो आप इस स्टॉक के अंदर बना सकते हैं। राइट नाउ ये स्टॉक एक कंसोलिडेटेड लेवल में है और निफ्टी भी अभी एक कंसोलिडेशन लेवल में है, तो हमें अभी देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक कहां तक आता है, लेकिन 2500 से 2550 ये लेवल इस स्टॉक को खरीदने का एक बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा। दूसरा स्टॉक है बर्गर किंग। बर्गर किंग ये स्टॉक रिसेंटली लिस्ट हुआ है और इस स्टॉक के अंदर कोई भी बाय या सेल का सिग्नल करंटली कोई भी सिग्नल मुझे नहीं नजर आ रहा है क्योंकि टेक्निकल डेटा ये बहुत ही कम है इस स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए। लेकिन इस स्टॉक के चार्ट को देख के मुझे ये पता चल रहा है कि ये स्टॉक अभी अपने कंसोलिडेशन लेवल में है और हो सकता है कि आप देख सकते हो जिस दिन ये स्टॉक लिस्ट हुआ वहां से इस स्टॉक ने यहाँ पे एक ये गैप बनाया है, तो हो सकता है कि इस गैप को भरने के लिए इस स्टॉक का लेवल आए और ये कंसोलिडेट होकर आपको आने वाले दिनों में 135-130 के लेवल पे आसपास देखने को मिले। आपको उस लेवल पे खरीदारी नहीं करनी है, आपको उस लेवल पे देखना है कि ये स्टॉक वहां पे और भी कंसोलिडेट होता है या वहां से नीचे जाता है। हो सकता है जिस तरह से कोरोना वायरस का सिचुएशन है और लॉकडाउन वापस से देश में लग रहे हैं तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से और भी नीचे आए, लेकिन 135 130 से लेके 135 ये लेवल इस स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। और अगर आपको पोजीशन बनानी ही है इस स्टॉक के अंदर तो इस लेवल पे 135 पे आप अपना निवेश आधे रकम का आप निवेश कर सकते हैं और बाकी रकम आप उसकी पोजीशन के अनुसार देख सकते हैं। हमारा थर्ड स्टॉक था HBL पावर सिस्टम्स। HBL पावर सिस्टम जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड शुरू हुआ है और जैसे ही इस स्टॉक ने जैसे ये दोनों रेड लाइन है ये इसके ट्रेंड लाइन है और ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के बीच में घूम रहा था, लेकिन जैसे ही इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा आप देख सकते हैं वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा हुए हैं। मतलब अब ये ट्रेंड लाइन इसके लिए एक सपोर्ट का काम करने वाला था, लेकिन ये स्टॉक ने और करने वाला था और ये स्टॉक ने अभी आप देख सकते हैं 1 2 3 बार इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेने का काम भी किया है। तो उसके बाद ये स्टॉक इसको तोड़ के नीचे आ गया है। तो और इस स्टॉक के ऊपर मैंने 50 डेज और 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया है और ये स्टॉक का वैल्यू राइट नाउ अपने 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ एनी न्यूज और समथिंग, लेकिन हाँ, तो इस स्टॉक के लिए ये 39 38.5 ये लेवल एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये स्टॉक 39 का लेवल तोड़ के ऊपर निकल जाता है और उस लेवल के ऊपर अगर क्लोज होता है
और आपको वॉल्यूम भी ज़्यादा दिखते हैं तो आप इस स्टॉक के अंदर अपना निवेश बना सकते हैं। राइट नाउ मैं देख पा रहा हूँ कि इस स्टॉक ने ये स्टॉक अपने अपर बैंड की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके वॉल्यूम बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक वहाँ उस लेवल को जाके टच करे जो कि इसका अपर बैंड है 38-39 रुपए, और वहाँ से वापस रिट्रेस होके इस बैंड के अंदर आ जाए। तो आपको इस लेवल के पर नजर रखना है। अगर ये स्टॉक आपको 40 रुपए के लेवल के ऊपर जाते हुए नजर आता है, फिर इस स्टॉक के अंदर आप एक फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है और ये स्टॉक आपको 39-38 इस लेवल के आसपास मिलता है, तो आप इस स्टॉक के अंदर निवेश करना थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। हमारा तीसरा स्टॉक था वेल्टोज इंजीनियरिंग। इस स्टॉक के अंदर भी मैंने दोनों रेड लाइन के अंदर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, और इस स्टॉक का वैल्यू आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े लंबे समय से इस ट्रेंड लाइन के बीच में ही घूम रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, तो इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम जो इसके मंथली एवरेज वॉल्यूम है उससे ज्यादा हुए हैं, और ये स्टॉक यहाँ से ऊपर चला गया है। लेकिन अभी रिसेंटली ये स्टॉक ने जो ब्रेकआउट था, ये फॉल्स ब्रेकआउट था, और वापस से इसी ट्रेंड लाइन के अंदर ये स्टॉक आ चुका है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से अभी सपोर्ट ले और ऊपर जाए, और या फिर हो सकता है कि इसके नीचे जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन जिस तरह से मुझे वॉल्यूम बता रहे हैं, वॉल्यूम ये सपोर्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है कि 260 रुपए का जो लेवल है वहां से ये स्टॉक वापस घूम जाए ऊपर की दिशा में, और हो सकता है ये अपना नया ट्रेंड लाइन बनाए। ये सिर्फ गैस है, इसके अंदर मैं 100% श्योर नहीं हूँ। वेल्टोस के अंदर आने वाले 1 या 2 दिन की ट्रेडिंग हमें स्टॉक के अंदर देखनी पड़ेंगी, और देखना पड़ेगा कि ये 260 के लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर ये स्टॉक 260 के आसपास सपोर्ट ले रहा है तो 260 के ऊपर आप इसके अंदर अपना एक पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टॉक 260 तोड़ देता है तो आपको इसमें से एग्जिट कर लेना है। सो 260 ये हमारे लिए रहेगा स्टॉप लॉस। उसके ऊपर 264, 62, 63 के ऊपर अपना पोजीशन बना सकते हैं, और आपको आने वाले दिनों में ये स्टॉक 280 तक जाते हुए साफ साफ नजर आएगा। लेकिन 260 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 260 ये इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड स्टॉक के बारे में, जो कि है फिफ्थ स्टॉक के बारे में, जो कि है टाइटन में भी मैंने 2 रेड लाइंस ड्रॉ की है, जो कि इसका ट्रेंड लाइन है, और इस स्टॉक का वैल्यू इन्हीं 2 ट्रेंड लाइन के बीच में घूम रहा है। आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक के वैल्यू ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश भी किया, लेकिन और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इस स्टॉक ने सपोर्ट भी लिया है एक बार, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो ये बहुत ही बड़ा रेड कैंडल जनरेट हुआ है, इसके वजह से ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के बीच में आ चुका है। तो जब भी स्टॉक एक बार ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे आता है और वापस इस ट्रेंड लाइन को बाहर करके वापस से नीचे आ जाता है, लेकिन 2 बार वैसा हो जाता है, इसका मतलब है कि ये ट्रेंड लाइन इस स्टॉक के लिए अब अगली बार तोड़ना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। ये स्टॉक आपको 1550 इस लेवल के ऊपर निकलना बहुत ही मुश्किल है आने वाले दिनों में। और अगर आपको इस स्टॉक के अंदर निवेश बनाना है तो आप 1380 से लेके 1400 इस लेवल के बीच में आप इस स्टॉक के अंदर अपने एक पोजीशन बना सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। इस स्टॉक ने अपने नीचे के ट्रेंड लाइन के ऊपर 1, 2, 3 बार सपोर्ट लिया है, तो आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक 1380 का लेवल तोड़ते हुए मुझे नहीं नजर आ रहा है। लेकिन ये स्टॉक बहुत ही अच्छा और निफ्टी 50 का पार्ट है, तो आप 1380 की राह मत देखिए। 1400 से लेके 1380 इस बीच के अंदर आपको ये स्टॉक मिलता है, तो आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा, आपने जिन स्टॉक के बारे में मुझसे मेरी राय मांगी थी उसके बारे में एनालिसिस। अगर आप ऐसे ही किसी और स्टॉक के बारे में मुझसे मेरी राय जानना चाहते हैं तो उस स्टॉक का नाम आप कमेंट में लिखिए और मैं उसके बारे में मेरी राय शेयर करूंगा। इस वीडियो के अंदर हमने वेल्टोस इंजीनियरिंग है उसके अंदर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको बताया है 260 रुपए का। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। HBL के अंदर ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन 40 के ऊपर ही आपको पोजीशन बनानी है। अगर उसके नीचे रहता है तो आप इस स्टॉक को अवॉइड कीजिएगा। बर्गर किंग के अंदर अभी हमें कोई आइडिया नहीं है क्योंकि ये स्टॉक अभी कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये स्टॉक 135 तक आए। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। As always, thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.